सभी की होस्ट और दोस्त जो भी राय ले आई हूँ आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नया टर्निंग पॉइंट दिखाई देगा। और ऐसे में यहाँ पर अनुपमा की नई कहानी शुरू होगी उनके स्ट्रगल से। एक तरफ जहाँ पर अनुपमा ने डिवोर्स के बाद भी वनराज के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती रखनी चाहिए। जी हाँ, और वो दोस्ती उन्होंने रखी भी, लेकिन ये दोस्ती ना तो यहाँ वनराज की सेकंड वाइफ काव्या को पसंद आई, ना ही यहाँ पर उनकी समधन राखी दवे को, जिसके बाद यहाँ पर लिया है फैसला आप सभी की इस यहाँ पर अनुपमा ने कि अब वो यहाँ वनराज से किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाली है, बल्कि उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेने वाली है। इस रिश्ते को टूटने के बाद शो में क्या होगा नया बवाल, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एंटरटेनिंग होती जा रही है। एक और जहाँ पर आपने देखा कि अनुपमा के ऊपर उनके करैक्टर को लेकर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, तो वहीं अनुपमा छोड़ देंगी वनराज का साथ, काव्या संभालेंगी कैफ़े की बागडोर। आगे आने वाले एपिसोड में आप यही सब देखने वाले हैं। टीवी सीरियल अनुपमा में आपने अब तक देखा कि वनराज अपने कैफ़े के पैम्पलेट सड़कों पर बांट रहे होते हैं। इतने में राखी और पारितोष वहां से गुजरते हैं और वनराज को पैम्पलेट बांटता देख हैरान रह जाते हैं। राखी दवे घर पर आकर खूब बवाल मचाती हैं और घर वालों को उल्टा सीधा कहती हैं। अनुपमा में आज आप यहाँ पर जो है वीकेंड से जुड़ी पूरी जानकारी टीवी पर भी देखेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब राखी शाह परिवार कई तरह के ताने राखी देती नजर आएंगी। इस पर पारितोष भी जो है अपनी फैमिली के खिलाफ होते हुए दिखाई दिए हैं। काव्या अनुपमा के लिए अब शब्द कहती हैं। वो राखी दवे अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो जानबूझकर वनराज के करीब आने की कोशिश कर रही हैं। ये सब सुनकर बा का गुस्सा भी फूटा है। राखी फिर भी हंगामा करने से नहीं रुकती हैं और वो लगातार लड़ाई करने के मूड में दिखाई देती हैं। अनुपमा काव्या से पूछती है कि क्या उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम है कि वनराज उसके साथ काम करता है, और काव्या इसका जवाब हाँ देती है। इस पर अनुपमा काव्या और वनराज को घर से निकल जाने के लिए कहती है। ये सुनकर घर के अंदर ही रहने का काव्या फैसला लेती है। काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। राखी के साथ मिलकर अभी तक तो वो अनुपमा के कैरेक्टर लेस होने को बता रही थी सभी को, लेकिन काव्या को समझ में आता है कि उसने गलती कर दी है और उससे गलती हुई है, तो वो अनुपमा का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है। इस पर अनुपमा काव्या को चुप रहने की एडवाइस देती हैं और आगे से किसी के भी कैरेक्टर पर उंगली उठाने से वो उसे मना करती हैं। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा वनराज की मदद करने के लिए मना कर देगी और इस पर काव्या बड़ी खुश होती हैं और कहेंगी कि कोई नहीं उसके साथ दे या ना दे, लेकिन वो हमेशा अपने वीर के साथ खड़ी रहेगी। वनराज यहाँ पर काव्या के साथ आने से खुश तो है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी की जो वनराज है वो काव्या के साथ होकर भी थोड़े से निराश है, क्योंकि अनुपमा अब उनसे दूर जो जा रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ अनुपमा बच्चों को बताएंगी काव्या से निपटने का तरीका। बाबूजी करेंगे हैरान कर देने वाला फैसला। जी हाँ, अब आप सभी देखेंगे अनुपमा में कैसे सब कुछ बदल जाने वाला है। एक तरफ तो काव्या के घर में आने से ऑलरेडी खूब सारे बवाल हुए हैं, तो वहीं काव्या वनराज से
अपने बर्ताव को लेकर माफ़ी मांगती है और वनराज भी उसे माफ़ कर देता है। शाह परिवार जो है वो अब यहाँ पर सभी को शांत रहने की सलाह देता है, क्योंकि ऑलरेडी वनराज का बिजनेस नहीं चल रहा है और रोज़ के कलेश से जो प्रोग्रेस होनी भी होगी वो नहीं होगी। ऐसे में काव्या अपनी जॉब जाने का भी दोष वनराज की शादी के लिए ही देंगी। जी हाँ, वो यही सोचेंगी कि उसने सच में दोबारा शादी करके गलती कर दी है। तो वहीं अनुपमा के बच्चे काव्या के घर में आने को लेकर परेशान होते हैं। अनुपमा बच्चों को काव्या से निपटने का तरीका बताएंगी। पाखी माँ यानी कि अनुपमा से अलग होने की वजह से इमोशनल हो जाती हैं। दूसरी ओर घर वालों की अनुपमा के बिना रहने वाली बात को लेकर चिंता करते हैं। काव्या इन सब से अलग वनराज पर अपना प्यार लुटाने की कोशिश करेंगी और वनराज उसे खुद से दूर करने की कोशिश करेगा। अनुपमा बच्चों को तो चुप करा देंगी, लेकिन खुद सारी बातों को याद करके इमोशनल हो जाती हैं। सभी लोग वापस घर पहुंचते हैं कैफ़े और डांस एकेडमी से। अनुपमा किंजल को घर की जिम्मेदारियों को समझाने की कोशिश करेंगी। जी हाँ, बाबूजी, वनराज और सब लोग यहाँ पे घर में सिर्फ और सिर्फ शांति देखना चाहते हैं, लेकिन अनुपमा के यूं अचानक वनराज का साथ ना देने से सबसे ज़्यादा खुश काव्या ही है। और यही खुशी अब शो में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है, क्योंकि अब आप सभी देखेंगे कि जल्द ही पाखी के सामने यहाँ पर काव्या की सच्चाई आएगी, तो वो अपनी माँ के पास भागी भागी आएंगी। अपनी माँ से ना सिर्फ वो माफ़ी मांगने वाली हैं, बल्कि यहाँ पर वो काव्या को अब खूब डांटने वाली हैं कि उन्होंने कैसे उनकी माँ के खिलाफ़ उनको भड़काया और उनकी माँ की कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की हिम्मत उन्हें कैसे हुई। तो देखा आपने किस तरह से शो में अब शो पूरी तरह से बदल जाएगी और शो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब देखेंगे कि एक तरफ जहाँ अनुपमा सब कुछ ऑल इज़ वेल कर रही थी, लेकिन अब उनका इस तरह से वनराज से दूरी बनाना वनराज के बिजनेस पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा, क्योंकि काव्या जो भी आइडिया देंगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई होगा। लेकिन लोकल कैफ़े के लिए आपको लोकल आइडिया भी सोचने पड़ेंगे कि आसपास के लोग जो आते हैं वो कैसी सोच रखते हैं, उन्हें कैसी चीज़ें पसंद हैं, कैसा एनवायरनमेंट कैफ़े में पसंद है, वैसे ही एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। और वैसे भी वनराज का जो कैफ़े है वो हर कैटेगरी के लिए है, यानी कि हर कैटेगरी और हर एज के लिए है, तो उस हिसाब से उन्हें इन्वायरमेंट उसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप सभी देखेंगे वनराज और अनुपमा के सेपरेशन को एक नई मोड़ पर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।